इससे पहले कभी हमने ऐसा वाक़या नहीं देखा कि जाने के 13 आदमी की पुंछ डिस्ट्रिक्ट से शहीद हो गए हैं। उसके बाद 35 लोग, कम से कम 35 लोग जो है जख्मी हो गए हैं। तो उनमें से एक गोला जो तो हमारे घर के ऊपर भी पड़ा था। मैं घर पे ही थी, सुबह 6 बजे का टाइम था। तो मैं जैसे ही थोड़ा सा ही अंदर गई तो वहाँ से गोला पड़ा, जिससे वो 2 हमारी स्कूटियाँ थी और गाड़ी, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया और हमारे घर का भी। नीचे वाली मस्जिद ना शीशे हमारे ठीक है क्या 2 मिनट खत्म हो गई। जो है अभी कहानी बना कर रहे हैं। शेलिंग परसों रात को 2 बजे से बाद पाकिस्तान की तरफ से ये शेलिंग शुरू हो गई थी। तो कल 7:30 पौने 8 बजे जो उन्होंने शेलिंग शुरू की वो टारगेट था पुंछ सिटी। इससे पहले मेरी उम्र भी 60 साल हो गई है। इससे पहले कभी हमने ऐसा वाक़या नहीं देखा जो कल उन्होंने दिया पाकिस्तान की तरफ चले गए थे, जिसमें हमारे कीमती जाने जो 13 आदमी की पुंछ डिस्ट्रिक्ट से शहीद हो गए हैं। उसके बाद 35 लोग, कम से कम 35 लोग बच्चे जो है ज़ख्मी हो गए हैं। तो उनमें से एक गोला जो तो हमारे घर के ऊपर भी पड़ा कर बच्चे डर गए थे। मकान को, इस ऊपर छत को आग लग गई। अब आग बुझाने का कोई ऐसा मसला भी नहीं था, पानी भी सिस्टम नहीं था, किसको बुलाते क्या कहते। मोहल्ले वालों लोगों ने कोऑपरेट किया। यहाँ पे सबसे बड़ी एक बात ये थी कि भाईचारा था। जिस भाईचारे की वजह से हिंदू मुसलमान सिख भाईचारा था, तो मोहल्ले वालों ने उन्होंने आकर या आगे कोशिश की बुझाने की कोशिश की। डर गए थे मकान। अब एक जहाँ गोला पड़ता है तो पूरा मकान हिल जाता है। मकान तो पूरा हिल गया है। शुक्र, अल्लाह का शुक्र ये है कि बंदे बच गए। माली नुकसान ज़्यादा हुआ है, चलो इसका अल्लाह भरपाई करेगा। लेकिन एक बात हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि दोनों मुल्क को ये बार बार ये मिलिटेंसी का मसला करना छोड़ दो। ये टारगेट बनाना, सिविल लोगों को मारना छोड़ दो। ये टारगेट आपने किया पुंछ में। आपने ये पहली बार 47 से लेकर इस वक्त तक कि पुंछ में इतना कोई हादसा नहीं हुआ। जो पहली बार इन्होंने ये टारगेट किया, एक तरफ मस्जिद, एक तरफ मंदिर, एक तरफ गुरुद्वारा, अटैक तीनों पे हुआ। और सिविल लोगों को जो इन्होंने मारा, ये कहीं पे ही लिखा हुआ है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल और सिविल लोगों पे, वार पे ये नहीं होता, वार पे नहीं होता। लेकिन इस पर उन्होंने किया, वो गलत किया। हम अपने हिंदुस्तान गवर्नमेंट को भी कहते हैं कि बैठ कर बातचीत की जाए। हल जो है इसका वो बातचीत के जरिए से हल होगा, जो भी होगा बातचीत से होगा। मैं घर पे ही थी, सुबह 6 बजे का टाइम था। तो मैं जैसे ही थोड़ा सा ही अंदर गई तो बाहर से गोला पड़ा, जिससे वो 2 हमारी स्कूटियाँ थी और गाड़ी, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया और हमारे घर का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया जी। तो बच्चे भी काफ़ी घबरा गए थे? हाँ, बच्चे भी काफ़ी घबरा गए थे, ये भी डर गए थे। फिर हम डर के बाहर भागे, फिर सामने वाले घर में चले गए। वहाँ पे हम रुके 10 बजे तक, 1 बजे तक फायरिंग चलती रही, गोले चलते रहे। फिर उसके बाद थोड़ा सा काम हुआ तो हम बाहर निकले। हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। कौन सा मोहल्ला और कितने? ये मोहल्ला डूंगस है, वार्ड नंबर 3 है। क्राई स्कूल के बिल्कुल सड़क के साथ अपोजिट है। तो काफ़ी दुकानों को भी यहाँ पे नुकसान पहुंचा? जी हाँ, दुकानों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है।
ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಟೈಮ್ ಮುಗ್ದೇ ಹೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನ ಸೇರಿಸೋದು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಗೊಂದಲದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಹೊರಟಿದೆ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಭವ್ಯವಾದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಗೂ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್, ಪಟೇಲ್ ಮುದ್ದಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ರಾಧಾ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಸಾನೂರ್ ವಿಲೇಜ್, ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕ್. ಫಾರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 8095341169, 8762119917. ಇಂತಹ ನೈಜ ಕುತೂಹಲ ಭರಿತ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜನಪರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದನ್ನ, ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗೋದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಜಾಹೀರಾತು ಹಾಗೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9606037450 ಅಥವಾ 9353224116. ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಜನಶಕ್ತಿಯೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ.